चलिए हम आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 14C। अभ्यास 14C। देखिए इसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है ना, निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। चलिए इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया गया है। चलिए हम पहले लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। पहला में भी पहला मतलब हम लोग जो कथन पढ़ेंगे जो सही रहेगा उसको हम लोग सत्य बोल देंगे, जो गलत कथन रहेगा उसे हम असत्य बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को पहला कथन दिया हुआ है ना कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला कथन हम लोग को सही दिया गया है। ठीक है। कि हम लोगों ने यह नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई वृत्त हो गया, ठीक है, अब यहाँ से हम मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई इस तरह से स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। यदि आप वृत्त के केंद्र से ना इस स्पर्श बिंदु को आप मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, परस्पर लंबवत ही रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला कथन हम लोग को सत्य दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह जो हम लोग कथन दिया गया है यह सत्य है। ठीक है। कोई भी वृत्त रहेगा, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा खींची गई रहेगी, ठीक है, तो स्पर्श बिंदु जो है और यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र है उसको आप मिलाएंगे तो ये परस्पर क्या रहेंगे, लंबवत ही रहते हैं। तो पहला कथन हम लोग का सत्य हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले कथन को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया ना, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे दूसरा नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कोई भी यदि वृत्त रहे, ठीक है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र हो गया, छेदिका एक ऐसी रेखा रहेगी जो क्या कर देगी, वृत्त को किन्हीं 2 स्थानों पर ही प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। हमेशा 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करेगी। 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम लोग छेदिका बोलते हैं। ठीक है। और वहीं एक स्थान पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे छेदिका जो भी रहती है रेखा ना, वो 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, 2 से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। यहाँ पे दिया 2 से अधिक, तो यहाँ सिर्फ 2 होना चाहिए। ठीक है। 2 से अधिक मतलब गलत दिया हुआ है यहाँ पे कथन। तो यहाँ पे एक कथन हम लोग को दिया हुआ है, असत्य कथन दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रश्न पे। थर्ड नंबर हमको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी यह कथन हम लोग को, जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे ये कथन हम लोग को गलत दिया गया है। ठीक है। कोई भी वृत्त हो जाए, ठीक है, यहाँ पे वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा यदि आप खींचेंगे तो हमेशा ना एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हुए चला जाता है। हमेशा एक बिंदु पे स्पर्श रेखा रहेगा तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वृत्त को, वहीं छेदिका रहेगा तो क्या कर देगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर देगा है। ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया कि केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श रेखा क्या करेगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया है तो ये कथन मतलब हम लोग को असत्य दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं असत्य। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न, चौथे वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना चौथा प्रश्न कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन हम लोग को सही दिया हुआ है। देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नियम, यदि कोई वृत्त हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई वृत्त है, यहाँ पर हमने एक जीवा खींच दिया। यदि आप वृत्त के केंद्र से ना जीवा पर लंब खींच रहे हैं, ठीक है, जीवा पर आप लंब खींचेंगे ना तो इस जो भी जीवा रहेगी, मान लेते हैं पहले यदि 10 सेंटीमीटर का रहा होगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है ना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यह दोनों तरफ से कथन चलता है। कोई वृत्त रहता है, यदि कोई जीवा है, जीवा के आप मध्य बिंदु से या और यहाँ पे केंद्र को मिलाते हैं तो यह लंबवत हो जाता है, और यदि वृत्त में यदि जीवा पर आप केंद्र से लंब डाल रहे हैं तो इस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। कोई वृत्त रहेगा, यदि पहले ही बोल दिया कि यदि मध्य बिंदु से आप मिला रहे हैं केंद्र को, ठीक है, तो लंबवत हो जाएगा, और यदि पहले बोल दिया कि आप लंब खींच रहे हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी जीवा रहेगी उसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर एक कथन हम लोग को जो दिया हुआ है चौथा, ये सत्य कथन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सत्य। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, वो केंद्र लेकर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर दिया गया एक वृत्त खींचे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त पर एक बिंदु पी ले लीजिए। ठीक है। पी हम लोग ले लेंगे, त्रिज्या ओपी खींच देंगे हम लोग, रेखाखंड ओपी से बिंदु पी पर लंब पीटी खींचिए। चलिए खींच दिया जाएगा। क्या पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है? चलिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हम लोग हल करने वाले हैं।
दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो पहले जैसे प्रश्न दिया है वैसे हम लोग यहाँ पे एक वृत्त की रचना करते हैं। चलिए 2.5 सेंटीमीटर हम लोग इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी बिंदु केंद्र बनाकर कहीं पर भी इस तरह से वृत्त बना लीजिए। तो हमने इस तरह से वृत्त बना लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हम लोग को वृत्त पर कहीं पर भी बिंदु P ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ है, ठीक है, यही वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोगों ने प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर भर कर यहाँ पे केंद्र बनाकर यहाँ पे खींचा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इस वृत्त पर कहीं पर बिंदु P ले लेना है। ठीक है, तो कहीं पर जहाँ पर भी इच्छा करें आप बिंदु P ले लीजिए। चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये हम लोग का बिंदु P हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिंदु हम लोगों ने P ले लिया। चलिए यहाँ पर दिया हुआ कि त्रिज्या OP खींचिए। चलिए O से P को हम लोग को खींच देना है, तो हम लोग मिला देते हैं O से P को, जो कि हम लोग की त्रिज्या है। OP हम लोगों ने खींच दिया। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें आगे दिया हुआ है ना कि रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। ठीक है, जो यहाँ पर OP हम लोग की यही त्रिज्या है, जो हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर P बिंदु पर बोला है ना कि रेखाखंड OP, ये हम लोग का रेखाखंड OP ही है। ठीक है, कि P बिंदु पर, यहाँ पे P बिंदु पर हम लोग को लंब खींचना है ना। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई यहाँ पर हम लोग को एक रेखा खींचना है। ठीक है, चलिए तो हम चांदा से ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से एकदम प्रकार में इसको भर लिया। यहाँ पर आ रहा है 90 अंश, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं और यहाँ पे इससे हम लोग इसकी मदद से चलिए हम लोग PT लंब खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमने बना दिया और साथ साथ थोड़ा हम इधर भी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर रेखाखंड हम लोगों ने खींच दिया। चलिए यहीं पर कहीं पर बिंदु T ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर T हम लोग को नामकरण करना था। चलिए इस तरह से हम, तो यहाँ पर जो हम लोग लंबवत यहाँ पे रेखा खींचे हुए ना, क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि PT, जो यहाँ पे PT यही रेखा है, इसी की बात कर रहे हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हाँ यहाँ पर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा में, ठीक है, स्पर्श बिंदु और केंद्र को हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पे स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो लंबवत तो यहाँ पर बता ही दिया कि लंबवत है, तो ये हम लोग की क्या हो जाएगी, ये हम लोग की यहाँ पर जो बिंदु P है ना, यही स्पर्श बिंदु है हम लोग का, और ये हम लोग की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं कि हाँ ये स्पर्श क्या है, लिख देते हैं हाँ PT स्पर्श रेखा है। और यदि आप कारण लिखना चाहें तो कारण भी लिख सकते हैं, एक बार हम लिख ही देते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यही चीज़ हमें दिया था। यहाँ पर OP यहाँ पर बोल दिया था कि त्रिज्या खींच दीजिए, यहाँ पर बिंदु P है। ठीक है, वृत्त पर हम लोग कहीं बिंदु P ले लेना था और यहाँ से हम लोग को त्रिज्या को मिला देना था, और फिर यहाँ पर हम लोग को यहाँ से लंबवत एक हम लोग को रेखा खींच देना था। तो जाहिर सी बात है यही बन रहा है। ठीक है, कोई वृत्त हो गया और वृत्त पर यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गया, और जो भी स्पर्श बिंदु है यहाँ से आप केंद्र को मिला रहे हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है, ये जो रेखा है वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा ही है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, पास चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया है जिसमें O वृत्त का केंद्र है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया गया है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को पहला दूसरा करके जो भी इसमें सही रहेगा हम लोग उसको यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रेखाखंड AB जो है वो वृत्त की क्या होगी। ठीक है, जो यहाँ पर AB है, देख रहे हैं कि AB यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि पर आप कहीं पर भी 2 बिंदुओं पर मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, वो वृत्त की जीवा ही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर AB हम लोग को क्या भरा जाएगा, ये वृत्त की जीवा ही है। ठीक है,
यहाँ पे वृत्त की परिधि पर आप कहीं दो स्थानों पर मिला देंगे, उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखाखंड ओ आर वृत्त की, यहाँ पर है देखिए ओ और आर यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र है और आर यहाँ पे परिधि है। ठीक है, ओ से लेकर यहाँ पे जो परिधि के बीच की दूरी होती है यही त्रिज्या होती है। यही आप प्रकार में दूरी भरते हैं और यही इस तरह से एक चक्कर यहाँ पे घुमाते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये हम लोग का क्या है, ये त्रिज्या ही रहता है। ओ आर क्या है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे दूसरे में त्रिज्या। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना, रेखाखंड सी डी वृत्त की, तो यहाँ पर हम लोग भरना है। देखिए सी डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो स्थानों पे यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है। जब भी वृत्त को कोई भी रेखा दो स्थानों पर प्रतिच्छेद कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेदिका बोलते हैं, या फिर आप छेदक रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए छेदिका ही हम लोग लिख देते हैं, या छेदक रेखा भी लिख सकते हैं, है ना। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे जो रेखा, उसे क्या बोलते हैं, छेदिका या छेदक रेखा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखा पी क्यू वृत्त की, चलिए चौथा यही हम लोग को दिया है, रेखा जो यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है, वो वृत्त की देखिए जब भी एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए चले जाए ना, कोई भी वृत्त है, कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त को एक बिंदु पर जो रेखा स्पर्श करती है उसे बोलते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसे बोलते हैं छेदिका। ठीक है, वही त्रिज्या क्या होता है, कोई भी केंद्र से यहाँ पे परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जीवा क्या होता है, परिधि पर कहीं पर भी दो स्थानों पर मिला दीजिए वही जीवा हो जाएगा। ठीक है, तो यह तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पर हम लोग अभी वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र ओ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ कि इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि कोण यहाँ पे ए ओ बी 60 अंश आए। तो चलिए हम लोग बनाएंगे, बिंदु ए और बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए पी तथा बी पी खींचिए, और यहाँ पर हम लोग कोण ए पी बी नाप कर लिखना भी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। चलिए पहले जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसे हम लोग एक चित्र की रचना करते हैं। देखिए हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम लोग इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर हमने इस तरह से चाप ले लिया। चलिए इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना दिया। अब यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र है यही हम लोग का ओ नामकरण करना था। ठीक है, अब यहाँ पर इस वृत्त पर दो बिंदु हम लोग को ए बी इस प्रकार लेना है ना कि उनके बीच का कोण कितना 60 अंश बनना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले एक बिंदु आप खींच लीजिए। ठीक है, पहले ए बिंदु बना लीजिए या बी बिंदु बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बी बिंदु को बना लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोग कोण का भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने इस तरह से पहले एक त्रिज्या हमने इस तरह से खींच लिया है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे 60 अंश का कोण बना देंगे, क्योंकि हम लोग को ए ओ बी जो कोण चाहिए कितना अंश का चाहिए 60 अंश का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इस लाइन पे मिला देते हैं हम। ठीक है, इस पर हमने पूरी लाइन पर मिला दिया और 60 अंश हम लोग ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर यहीं से हम लोग को लेना है, तो देखिए 10 20 30 यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 अंश यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं इसको। हम लोग सिर्फ इतना ही मिलाते हैं ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या ही लेना था। ठीक है, ए ओ बी यहाँ पर कितना अंश का बना है कोण, यह बना 60 अंश का हमने बना दिया। अब आगे हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है ना कि बिंदुओं ए और बी जो हैं बिंदु हैं, बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए पी तथा बी पी खींचिए। ठीक है, यहाँ से ना इन दोनों से हम लोग को स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो स्पर्श रेखाएं हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग का क्या हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा और जो स्पर्श बिंदु रहता है वहाँ से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे से लंबवत रहते हैं, तो यहाँ से हम लोग लंबवत ही खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नापना है तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लंबवत ही बनाना है। तो हम लोग देखिए इसको हम ना एकदम से इस लाइन पर मिला देते हैं, है ना, तो यह लंबवत ही रहेगा, है ना। और यहाँ से हम लोग इसको हमने एकदम से इस लाइन पे मिला दिया और यहाँ से हम लोग इस तरह से रेखा खींच लेते हैं, जो कि यह क्या बना लंबवत ही रहेगा। इस तरह से हमने एक रेखा खींच दिया, बिंदु ए से तो खींच दिया, अब बिंदु बी से भी खींच देते हैं। ठीक है, एकदम से यहाँ पे 90 अंश के हमने लाइन पर मिला दिया और यहाँ पर इसको हम लोग जो रेखा है ये स्पर्श रेखा ही है। ठीक है,
यहाँ पर इसको भी हमने खींच दिया, और जहाँ पर यह प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसी को नामकरण यहाँ पे बिंदु P नामकरण किया गया है, ठीक है। तभी पर यहाँ पर बोला है ना कि AP, ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं हैं AP रहेगी स्पर्श रेखा, और यहाँ पे BP हो जाएगी, BP स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को यही कोण नाप कर बताना है APB, ठीक है, APB कोण हम लोग को नाप कर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी चतुर्भुज रहता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह 90 अंश हो गया, यह 90 अंश और यह 90 अंश, 90 90 180 अंश हो गया, तो यह 60 अंश हो गया। तो ये इन दोनों का भी योगफल कितना 180 अंश आना चाहिए। यह भी आपस में मिलकर 180 अंश हो गए, तो अब बचा कितना 180 अंश बचा, तो यह 60 हो गया, तो यह 120 अंश आना चाहिए, ठीक है। यदि हम लोग सही किए रहेंगे तब। तो देखिए हम लोग नापते हैं इसको, ठीक है। अब इस बिंदु पर हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं एकदम से, है ना। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है इसको हमने इस लाइन पे मिला दिया, तो यह कितने अंश होते हुए जा रहा है, यह जो रेखा है कितना अंश का होते हुए जा रहा है 120 अंश। तो यहाँ पर यह हम लोगों ने सही बनाया है, ठीक है। यहाँ पर यह मिला हम लोग को 120 अंश। एक बार और हम बता देते हैं इसको हमने किस प्रकार से किया। पहले यहाँ पर दिया था कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप भर लिया, ठीक है, प्रकार में, और इस तरह से हम लोगों ने परिधि घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पे बिंदु कहीं पर भी केंद्र मान लीजिए, यहाँ पर घुमा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वृत्त की रचना हो जाएगी। तो जो यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पे प्रकार का हम लोग का नोक लगा था, ठीक है, वही हम लोग का केंद्र हो जाएगा। केंद्र हमने नामकरण कर दिया। अब हम लोग को AOB इस प्रकार से लेना था ना कि 60 अंश का कोण बने, तो ठीक है। तो पहले तो एक रेखा आप जहाँ पर इच्छा करें यहाँ पर एक त्रिज्या पहले से खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने पहले B बिंदु को खींच लिया था, ठीक है, और OB हमको मिला दिया था, ठीक है। और प्रकार के मदद से हम लोगों ने यहाँ 60 अंश का कोण बनाया, और जो रेखा हम लोग खींचे थे उसको हम लोगों ने यहीं तक लिया, ठीक है। तो हम लोग को 60 अंश का कोण बना दिया, तो हम लोग को बिंदु A प्राप्त हो गया। यहाँ पर कितना मिल गया हम लोग को 60 अंश का कोण। और चूंकि हम लोग को नापना था, और हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी स्पर्श रेखा रहती है और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर परस्पर लंबवत रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींच दिया। यहाँ से भी हम लोगों ने बिंदु B से भी और बिंदु A से भी बोला था स्पर्श रेखा खींचने को, तो स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, जो कि यहाँ पर क्या रहेगी, इस त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी, है ना। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु था उसी को P नामकरण करना था, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हम लोगों ने AP और यहाँ पे BP क्रमशः खींच दिया। तो यहाँ पर यह हो गया था 60 अंश, और इसको हमने आपको नाप कर दिखाया 120 अंश आएगा, तभी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर बस नाप कर लिखना था, तो हम लोग लिख देते हैं कोण APB, ठीक है। A से गए P पर, P से जाएंगे B पर, ठीक है। तो यही कोण बना है, कोण APB हम लोग को निकल कर आया कितना 120 अंश, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ना, पार्श्व आकृति में PQ वृत्त का एक व्यास है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एक वृत्त दिया गया है, PQ जो है वृत्त का व्यास है, जो केंद्र से खींची हुई जीवा रहती है ना, उसी को व्यास कहते हैं। तथा PR एवं QS, यहाँ पे PR बनाया गया है और यहाँ पे QS बनाया गया है। उस वृत्त की क्रमशः P एवं Q पर स्पर्श रेखाएं, जो यहाँ पर बिंदु P से यहाँ पर यह स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, PS खींचा गया है ना, नहीं RP या PR नामकरण किया गया है, इसको PR नामकरण। और यहाँ पर जो बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसे QS नामकरण किया गया है ना। आगे पूछा है कि क्या यहाँ पे RS समानांतर है QS के, अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे RS दे दिया गया है, तो यहाँ पे RS नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे RP होना चाहिए था, ठीक है। या PR लिख दे या RP लिख दे, ठीक है। यहाँ पे QS तो सही लिखा गया है, इसी रेखा की बात किया गया, तो यहाँ पे इसको RP होना चाहिए था, यहाँ पे बिंदु P होना चाहिए, RP इसको पूछना चाहिए समानांतर इसको, ठीक है। यही दो रेखाएं हैं, इसी को समानांतर पूछना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हल करने वाले हम लोग यहाँ पे 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, या तो इसको PR बना लीजिए या RP बना लीजिए, ठीक है। तो PR बना लेंगे या RP बना लीजिए, और यहाँ पे QS तो लिखा गया है, ठीक है। इन्हीं दोनों को पूछा है कि समानांतर रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसको आपको कारण लिखना है। तो देखिए हम लोग दो रेखाओं को समानांतर कब कहते हैं, देखिए जब भी पहले यदि हम लोग को बोल देता है ना कोई प्रश्न है, यदि पहले ही बोल दिया आपको कि दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक तिर्यक रेखा है, यह एक रेखा ही होनी चाहिए, ठीक है, सीधा रेखा होना चाहिए। यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समानांतर रेखाएं, एक यदि तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करे, ठीक है, यह रेखा, तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, देखिए एकदम फोटो पे जब यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पे तिर्यक रेखा आ रही है, तो यह वाला कोण
यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं। देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण संगत कोण होता है, ठीक है। यह कोण और यह कोण संगत कोण कहलाता है, यह वाला कोण और यह वाला कोण संगत कोण कहलाता है, ठीक है। यदि रेखाएं पहले से ही समानांतर है, ठीक है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। और यदि हम लोग को बताना है कि रेखाएं अभी हम लोग को पता नहीं है कि समानांतर हैं कि नहीं, यदि हम लोग को पता चल जाता है ना कि यदि संगत कोण बराबर हो गया, यदि संगत कोण बराबर हो गया तो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। यदि पहले ही बोल देता है कि समानांतर ये रेखाएं, यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। देखिए पहला होता है संगत कोण, ठीक है। संगत कोण हमने बताया, इसका संगत कोण यह वाला, इस वाले का यह वाला, इस वाले का यह वाला, ठीक है। इस वाले कोण का संगत कोण यह है ना। दूसरा होता है कि एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होती है। यदि चलिए हम पूरी बात लिख देते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, पहले ही बोल दिया कि दो रेखाएं समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए, ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए अंतर जो बनता है, ठीक है, इन रेखाओं की जो अंतर बनता है उसे अंतःकोण कहते हैं। इनके जो बाहर बनता है, देखिए तो यह वाला अंतःकोण है, यह वाला भी अंतःकोण है, यहाँ पर भी बन रहा है अंतःकोण, यहाँ पर भी। और यह देखिए बाह्य कोण है, यह बाहर जो बन रहा है यह बाह्य कोण है, यह बाह्य कोण है, यह भी बाह्य कोण है, यह भी, ठीक है। 4 बाह्य कोण होता है और 4 अंतःकोण होता है, ठीक है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए एकांतर अंतःकोण भी बराबर होगा। यदि समानांतर रेखा है ना तो यह वाला कोण और यह वाला एकांतर, ठीक है, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यदि समानांतर है रेखाएं तब तो यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर अंतःकोण यह भी बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होगा। यह वाला कोण का एकांतर बाह्य कोण कौन सा बनेगा, यह वाला बनेगा, ठीक है। यह वाला कोण का यह वाला, अच्छा इस वाले का एकांतर बाह्य कोण कौन सा बनेगा, यह वाला बनेगा, ठीक है। यह होता है, या तो देखिए संगत कोण बराबर रहेगा तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। यदि पहले ही बोल दिया कि समानांतर हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा नियम यह याद रखेंगे ना कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ठीक है, यहाँ पे समानांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा हो गई ना, तो एकांतर एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश रहता है, ठीक है। देखिए तो यह वाला कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश रहेगा, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग, तिर्यक रहेगा रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। जैसे देखिए इस वाले कोण और इस वाले एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश रहेगा। इसका भी, यह भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बना है ना, तो इस कोण और इस कोण का भी योगफल 180 अंश रहेगा, ठीक है। अब ये तिर्यक रेखा के एक ओर जो बाह्य कोण भी बनेगा ना तो उसका भी योगफल 180 अंश रहेगा। इस वाले कोण और इस वाले कोण का भी 180 अंश रहेगा, इस वाले कोण और इस वाले कोण का भी योगफल 180 अंश रहता है, ठीक है। तो यदि समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर रेखाएं तो यह तीनों नियम लागू होगा। और यदि यह तीनों नियम पहले हम लोग को पता चल जाएगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना आना चाहिए तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। और देखिए इन दोनों रेखाओं को ना हम लोग कैसे समानांतर बता देंगे। देखिए यहाँ पर ना केंद्र हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा रहती है तो स्पर्श बिंदु से जो भी त्रिज्या खींची जाती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींचने पर परस्पर क्या होता है लंबवत रहता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यही नियम लगेगा, ठीक है, कि स्पर्श रेखा और यहाँ पे स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो यह लंबवत हो गया तो यह दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, देखिए अब समानांतर ये रेखा हो गई, ठीक है, यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो गया, ठीक। तो हम लोग कह देंगे कि यह रेखाएं क्या है आपस में, यह रेखा और यह रेखा क्या है आपस में समानांतर है। तो चलिए हम लोग पहले बता देते हैं कि यह दोनों कोण 90-90 अंश कैसे होगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, चूँकि हम लोग लिख देते हैं वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर लंब
होते हैं। हम लोग को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक व्यास खींचा गया है, ठीक है, और बिंदु P से यहाँ पर एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर भी बिंदु P Q से यहाँ पर एक रेखा नहीं, यहाँ पर पहले ही बोला कि यह स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा ही, यह भी स्पर्श रेखा है, और कारण हमने लिख दिया कि इस कारण से बना रहा है, ठीक है। ये कोई वृत्त है, वृत्त में स्पर्श रेखा हो गया, और जो स्पर्श बिंदु से आप यदि त्रिज्या खींच रहे हैं तो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यह नियम हम लोग जानते हैं। तब इसलिए क्या हो जाएगा, यह दोनों कोणों का मान कितना, OPR, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, इसलिए कोण हो जाएगा OPR, ठीक है। OPR का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश, तथा इसका भी मान हो जाएगा ना OQS का, तथा हम लोग लिख देते हैं कोण O और QS का भी, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ देंगे तो 90 कितना, 180 अंश हो जाएगा। तो यह हम लोग का ना, देखिए यह समानांतर रेखा हो जाएगी, यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योगफल कितना, 180 अंश हो जाएगा। तो यह दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण OPR प्लस कोण OQS बराबर, दोनों हम लोग जोड़ देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 अंश, जो कि हो जाएगा 180 अंश। तब हम लोग क्या कह देंगे, चूँकि तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे PR लिखना रहेगा तो PR भी लिख सकते हैं आप, या फिर क्या हो जाएगा RP भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम PR ही लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, PR समानांतर QS के यह हो जाएगा। तो यही हम लोग को आकृति दिया था, ठीक है। इसमें दिया था कि यहाँ पे PQ है, व्यास था, यहाँ पे बिंदु P से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया था, यहाँ पे बिंदु Q से भी स्पर्श रेखा खींचा गया था। तो हम लोग को बताना था कि क्या ये दोनों समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो हम लोगों ने देखिए यह वाला भी कोण हो जाएगा 90 अंश, और यह वाला कोण भी हो जाएगा 90 अंश। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हुआ, कोई स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श बिंदु से आप त्रिज्या खींच रहे हैं तो परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये अभी कोण हो गया 90 अंश, ये भी कोण हो गया 90 अंश। तो जब यह कोण 90 अंश हो गया तो हम लोगों ने 3 नियम बताए आपको, ठीक है। आप 3 प्रकार से किसी रेखाओं को, किन्हीं 2 रेखाओं को आप समानांतर कह सकते हैं। या तो आप बता दीजिए कि उसमें संगत कोण बराबर है, एक नियम हो गया। दूसरा इसमें आप बता दीजिए कि कांतर कोण बराबर है। या तो आप तीसरा बता सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योगफल या बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तिर्यक रेखा के एक ही ओर या अंत कोण ही बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने यही लिख दिया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना, यहाँ पे 180 अंश है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, PR लिख दिया समानांतर QS के है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं, हाँ। यहाँ पूछा था क्या, यहाँ पे RP लिख दें या PR लिख दीजिए, समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह होता है, समानांतर QS। तो हमने लिख दिया हाँ, जो PR है वो समानांतर है QS के, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ना, पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब यही होता है ना, कोई वृत्त रहेगा, 2 वृत्त रहेंगे, उसमें दोनों का केंद्र क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र O है, ठीक है। इन दोनों वृत्तों का, छोटे वाले और बड़े वाले वृत्त के दोनों का केंद्र O है। बड़े वाले वृत्त की एक जीवा AB, छोटे वाले वृत्त की P जो P बिंदु है पर स्पर्श रेखा है। जो यहाँ पर बड़े वाला हम लोग को यहाँ पे वृत्त दिख रहा है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर एक जीवा खींचा गया है, ठीक है। यह छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है, जो बिंदु P पर ही प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ठीक है। छोटे वाले वृत्त के लिए जो AB जो जीवा है ना, जो बड़ी वाली वृत्त की जीवा है, वो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या यह कहना सत्य होगा कि AB जो है, ठीक है, AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। जो AB जीवा है बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग 6ठा वाले प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे, हम लोग कैसे कहेंगे कि AB जो है, AB को बिंदु P समद्विभाजित कैसे करता है। देखिए हम लोग यहाँ पे अब छोटे वाले वृत्त में ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो छोटे वाला वृत्त है, ठीक है, यह हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा तो ये बताई है कि AB जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से यदि आप त्रिज्या खींच रहे हैं तो ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं,
ठीक है, लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे बड़े वाले अपतृतीय में जो बड़ा वाला आपको यह वृत्त दिख रहा है, अब उसमें ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त रहता है, ठीक है, और वृत्त में यदि जीवा है, ठीक है, अब यदि ना आप केंद्र से लंब खींच रहे हैं, जीवा पर लंब खींचते हैं, तो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तभी हम लोग क्या कर देंगे कि AP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे BP हो जाएगा। तो हम लोग बस इतना ही हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं छोटे वाले वृत्त में, ठीक है। पहले छोटे वाले वृत्त से यही लंबवत आपको निकालना है, ताकि यहाँ पर आप इसको समद्विभाजित कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं छोटे वाले। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि यह लंबवत है ना, OP जो है AB पर लंबवत है, यह पता नहीं रहेगा, तब तक आप इसको 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर छोटा वाला वृत्त दिया है, उसकी यह स्पर्श रेखा दिया गया है, ताकि यहाँ से आप लंबवत निकालें और इसको आप AB को, जो बड़े वाले आप वृत्त की बात करें, तो AB जो जीवा है उसको समद्विभाजित कर लें। हम लोग लिख देते हैं छोटे वाले वृत्त में, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण OPB कह दीजिए, या फिर इस तरह से कह सकते हैं OPA भी कह सकते हैं। चलिए हम OPB ही लिख देते हैं। OPB बराबर यह कितना हो जाएगा, 90 अंश। अच्छा, ऐसा हमने क्यों कह दिया कि यह लंबवत है, यहाँ पे लंबवत, यह हम लोग को कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कि किसी वृत्त में या वृत्त में, चलिए ठीक लिख देते हैं हम लोग, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा की, यहाँ पे देखिए छोटे वाले वृत्त में जब हम लोग बात करें ना, तो देखिए छोटे वाला वृत्त यहीं तक है, और यहाँ पे AB क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे बिंदु P है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और वो वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे ये त्रिज्या खींचा गया है। हम लोग लिख देते हैं छोटे वाले वृत्त में हमने ये वाला कोण बता दिया कि 90 अंश। कैसे हमने बता दिया, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं, तभी हमने इस कोण को बता दिया 90 अंश। चलिए अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लिख देते हैं। बड़े वाले त्रिभुज नहीं है, वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का बड़ा वाला वृत्त है। अब बड़े वाले वृत्त में देखिए AB यहाँ पर ये जीवा हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त के लिए AB जीवा हो जाएगी, और यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P से यहाँ पर केंद्र O से खींचा गया है, जो कि यहाँ पर बिंदु B पर लंबवत है ना, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न पूछा है ना, क्या यह कहना सत्य होगा कि AP जो है, AP जो जीवा है बड़े वाले वृत्त के लिए, यहाँ पे जो बिंदु P है पर समद्विभाजित होती है, मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ ये सही होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कारण लिखते हैं। हम लोग लिख देते हैं कि किसी वृत्त में जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा वो नियम पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कोई भी वृत्त रहता है उसमें यदि आप जीवा खींच दिए, ठीक है, और जीवा पर केंद्र से लंब डाल रहे हैं ना, तो जो लंब आप डाल रहे हैं ना, जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे छोटे वाला वृत्त इसीलिए दिया था कि यहाँ से आप इसके यहाँ पे स्पर्श रेखा बताया था, तो मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण हो जाएगा, तभी हम लोग लंबवत रहेगा, तभी बता पाते हैं कि समद्विभाजित होता है। यदि पहले ही बता देता है कि यहाँ पर ये समद्विभाजित है, यहाँ पर जो P बिंदु पहले बता देता हम लोग को ना, यहाँ पर यह मध्य बिंदु है AB जीवा का, तो यहाँ पर यदि आप केंद्र से मिलाते हैं तो यह लंबवत हो जाता है, ठीक है। नियम दोनों तरफ से चलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हाँ सही बात है, हाँ AB बिंदु P पर समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है।
छोटे वाले वृत्त की मदद से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा गया था, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से यहाँ पर केंद्र को हमने यहाँ पे मिलाया हुआ था, तो यहाँ पर यह लंबवत हो गया। जब यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि लंबवत है, तो अब बड़े वाले जो वृत्त है, बड़े वाले वृत्त में क्या हो जाएंगे, कोई भी जीवा रहता है तो यदि केंद्र से आप लंब डालते हैं तो क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यही हमने बात लिख दिया कि पहले वाले वृत्त से हम लोगों ने यहाँ पर 90 अंश का कोण प्राप्त कर लिया, और दूसरे वाले वृत्त में यदि हम लोग को 90 अंश का कोण पता चल गया तो हम लोग जान गए कि जो बड़ा वाला वृत्त है यदि जीवा है तो क्या करेगा, इसको केंद्र से लंब डाला गया है तो उसको बराबर भागों में बांट देगा। तो हमने पूरी बात को लिख दिया और लिख दिया कि हाँ ए बी जो है बिंदु पी पर क्या है, समद्विभाजित होता है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।